हम पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक में हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा, मतलब उनके ट्रेंड्स के बारे में देखे, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट देखा, बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखे। अब आगे देखेंगे क्या, आगे क्या देखने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस क्या होगी। अगला पॉइंट देखने वाले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस सबसे पहले अपन देखेंगे 3D सीरीज में, यानी लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा और राइट से लेफ्ट जाने पे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, स्किम, टाइम, वाली, बार में, फिर कोई, निकला, ऊपर और जिंक। सबसे पहले क्या होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि इनर ऑर्बिटल का क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल का क्या होगा। मतलब इनर इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम का क्या होगा, 3d1 4s2। टाइटेनियम का क्या होगा, 3d2 4s2। वेनेडियम का क्या होगा, 3d3 4s2। क्रोमियम का क्या होगा, इसका होता है 3d5 4s1। क्योंकि इसका क्रोमियम का 3d5 4s1 क्यों होगा, 3d5 4s1 इसलिए होगा कि क्रोमियम क्या है, कि क्रोमियम के पास एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या कर लेता है, एक स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, मतलब हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्रोमियम अपना हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। अब मैग्नीज क्या होगा, 3d6 3d5 4s2। आयरन क्या होगा, 3d6 4s2। कोबाल्ट क्या होगा, 3d7 4s2। निकल क्या होगा, 3d8 4s2। कॉपर क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10 4s1। और जिंक का क्या होगा, 3d10 4s। इस प्रकार हम 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने देखेंगे। अब एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो इस प्रकार से होगी। तो इनमें क्या होगा, सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज और अहमियतें क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद क्या होगी, आयरन, कोबाल्ट और निकल की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और फिर बाद में क्या होगा, निकल के बाद में कॉपर और जिंक की क्या होगी, फिर से इंक्रीज होगी, यानी पहले डिक्रीज होगी, फिर इक्वल रहेगी, फिर इंक्रीज होगी। अपन क्या लिख सकते हैं, अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो क्या होगा, यानी आयरन से क्या होगा, जेड इफेक्ट ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा रहेगा, शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट यानी क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा रिपल्शन से।
अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्सन से। अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। साइज क्या होगी, डिक्रीज। अब इसमें क्या होगा, आयरन कोबाल्ट और निकल में क्या होगा, जेड इफेक्ट। इनमें क्या होगा, आयरन कोबाल्ट और निकल में जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। शेल्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो साइज क्या होगी, अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या रहेगा, दोनों का इक्वल। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या रहेगा, दोनों का इक्वल रहेगा। और साइज क्या होगी, सेम साइज, यानी साइज क्या होगी, साइज सेम रहेगी। इनमें क्या होगा, कॉपर और जिंक में, इसमें जेड इफेक्ट कम रहेगा और शेल्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा। जेड इफेक्ट क्या रहने वाला है इसमें, कम, और शेल्डिंग इफेक्ट क्या रहने वाला है, शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहने वाला है इसमें। अब इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन में क्या होगा, यानी साइज कम होगी, साइज ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन के रिपल्सन क्या रहेगा, ज्यादा। अट्रैक्शन तो क्या रहेगा, अट्रैक्शन कम रहने वाला है रिपल्सन से। तो साइज क्या होगी, साइज क्या होने वाली है, साइज इंक्रीज होने वाली है। इसी प्रकार हम 3D और इसी प्रकार पर 4D और 5D सीरीज में देखते हैं कि लेफ्ट से राइट लाइन पे एटॉमिक रेडियस क्या होगी। इसी प्रकार 4D सीरीज में क्या होगा, ये तो कौन सी, 3D सीरीज। इसी प्रकार 4D सीरीज में क्या होगा, फोर्टी सीरीज में कौन सा होगा, और 5D सीरीज में क्या होगा। इसी प्रकार 5D सीरीज में क्या होगा। अब स्कैंडियम के बाद में क्या होगा, इटरबियम, उसके बाद लैंथेनाइड। टाइटेनियम के बाद में क्या होगा, जर्कोनियम और हाफनियम। अब वेनेडियम के बाद में क्या होगा, नोबियम और टेल्यूरियम। क्रोमियम के बाद में क्या होगा, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। MnTC और Re, CO, Fe, Ru, OS, CORH, IR। और उसके बाद क्या होगा, कोबाल्ट के बाद है NiPd, Pt, NiPd और Pt। जिंक, Cd, Hg, जिंक, Cd और Hg। इस प्रकार इसमें भी क्या होगा, सेम ट्रेंड फॉलो होने वाला है इसमें भी, यानी इनकी क्या रहने वाली है, इटरबियम, नोबियम, टेल्यूरियम तक तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, इनके बाद में क्या होगी, इंक्रीज होने वाली है। यू, Ag, A, जिंक, Cd और Hg। क्या होने वाला है, सेम ट्रेंड फॉलो होने वाला है। तो इनकी एटॉमिक रेडियस तो क्या रहेगी, सेम। इनकी क्या रहेगी, ज्यादा। तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या रहेगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इस प्रकार का ट्रेंड फॉलो होने वाला है एटॉमिक रेडियस के अंदर। अब यहाँ पे कौन से एलिमेंट आते हैं, यहाँ पे आते हैं लैंथेनाइड्स के एलिमेंट।
अपन ने लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट जाना तो अपने देख लिया। अब टॉप से बॉटम जाने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, नहीं टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या इफेक्ट आने वाला है। अगला देखिए, ये होगा 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और ये 5D सीरीज का। ये थर्ड पीरियड का, थर्ड ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का, फिफ्थ ग्रुप का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का और 12 का एलिमेंट आएंगे इसमें। इसमें कौन से आएंगे, स्किम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक इसमें आने वाले हैं। ठीक है, अब 4D क्या 4D सीरीज का एलिमेंट कौन सा होगा, स्केंडियम, यट्टरबियम और लैंथेनाइट, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, वेनेडियम, नोबियम और टेलुरियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, MnTc और Rb, FeRu और OS, CORH और IR, Ni, Ed और Pt, Cu, Hg और Au, जिंक, Cd और Hg। इस प्रकार से एलिमेंट आने वाले हैं। तो क्या होगा 3D सीरीज में, सबसे पहले थर्ड पीरियड में क्या होगा, थर्ड पीरियड में होगा, थर्ड ग्रुप में होगा, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, साइज क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी थर्ड पीरियड में तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम चलेंगे ना तो क्या होगी, साइज डिक्रीज होगी। और फोर्थ और फिर से आगे वाले फोर्थ ग्रुप में क्या होगा, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, साइज डिक्रीज, साइज क्या होगी, इंक्रीज, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन वो क्या रहा है 4D और 5D में क्या हो रहा है, मतलब कि 4D की साइज और 5D की साइज क्या होती जा रही है, एक प्रकार से इक्वल होती जा रही है। क्या हो रही है, 4D और 5D की सीरीज क्या होती जा रही है, एक प्रकार से इक्वल होती जा रही है। यहाँ पे कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, यानी 4D और 5D सीरीज की क्या की साइज क्या होती जा रही है, एक प्रकार से इक्वल होती जा रही है। अब इक्वल होने का रीजन क्या है इनका, यानी 4D और 5D सीरीज की साइज इक्वल होगी तो इनका क्या रीजन क्या है, इनका रीजन है कि इसमें कौन से एलिमेंट आ गए इसमें, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से इसमें हो गया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी क्या होगी, 4D और 5D सीरीज की क्या होगी, साइज एक प्रकार से इक्वल हो गया, यानी 4D और 5D पीरियड्स की सीरीज क्या होगी, साइज क्या होगी, एक प्रकार से दोनों की इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सिक्स पीरियड का एलिमेंट पीरियड में क्या होगा, फोर एफ सीरीज के एलिमेंट क्या हो गए, एंटर कर गए। फोर एफ सीरीज एलिमेंट विल बी एंटर। इसमें कौन से आ गए, लेंथेनाइट एलिमेंट। लेंथेनॉइड एलिमेंट, अब लेंथेनॉइड एलिमेंट तो आ गए। अब लेंथेनॉइड एलिमेंट कहाँ तक होते हैं, सेरियम से लेके न्यूक्लियस तक।
और क्या होगा 58 से लेके 71 यानी 6 मिनट में 4f सीरीज के एलिमेंट आने की वजह से क्या हो गया 4d और 5d सीरीज की इक्वल 4d और 5d सीरीज की साइज क्या हो गई इक्वल। ये रीजन क्या होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये सब खेल हुआ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारा खेल चल रहा है। इसका मतलब कि एटॉमिक रेडियस के ऊपर लेंथेनाइड f ब्लॉक के एलिमेंट आने की वजह से सब कुछ इसमें 4d और 5d सीरीज की साइज क्या होती जा रही है सेम होती जा रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन एटॉमिक रेडियस के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे अपन अब किसके बारे में देखने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी यानी 4d और 5d सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अब आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी ये भी तो पता रहना चाहिए ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मतलब कि जिसकी साइज छोटी होगी उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी ज़्यादा रहने वाली। मतलब छोटी साइज जिसकी भी जैसे अपने मान लें जिसकी छोटी साइज होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहने वाली और जिसकी साइज बड़ी होगी उसके लिए तो कम एनर्जी निकाल देना पड़ेगा ना उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा सबसे पहले तो देखेंगे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में लिखेंगे आई। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्ट। दूसरा क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 साइज यानी जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी कम यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तीसरा क्या होगा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा यानी कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा स्टेबल यानी मॉलिक्यूल क्या रहेगा स्टेबल। स्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल क्या रहेगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का क्या होगा उसमें ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है स्टेबल। इसी वजह से तो क्या होता है क्रोमियम और कॉपर क्या होते हैं यानी कॉपर तो क्या करना चाहिएगा फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अपना गेन करना चाहिएगा और कॉपर क्या करना चाहिएगा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहिएगा। इसी वजह से क्रोमियम 3d5 4s1 होता है और कॉपर क्या होता है 3d10 4s1। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स क्या रहना चाहिएगा एक प्रकार से स्टेबल रहना चाहिएगा। अब ये देखना है कि डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर पे डिपेंड करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी 3 फैक्टर। पहला तो कौन सा होगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost इलेक्ट्रॉन।
दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, यानी ऑर्बिटल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सन। तो क्या रहेगा, रिपल्सन बिटवीन इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, और तीसरे क्या रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज यानी एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी एक्सचेंज यानी इनके अंदर एनर्जी किस प्रकार से एक्सचेंज होने वाली है, यानी किस पे डिपेंड करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। सबसे पहले देखना है अपने को इसमें जेड इफेक्ट क्या होगा, फिर इसमें देखना है कि इसकी साइज क्या होगी, साइज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर मॉलिक्यूल का हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है तीन फैक्टर कौन सा हो गया, न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस, जैसे अपने इसको मान लिया न्यूक्लियस मान लिया, इसको माना अपने न्यूक्लियस, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा ना, एक तो इस पे डिपेंड करेगी, और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा इसका, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेंगे, ऑर्बिट के अंदर और भी तो इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं ना, तो ये न्यूक्लियस तो क्या करना चाहिएगा, इस इनर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करना चाहिएगा, और जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना चाहिएगा, इसको रिपेल करना चाहिएगा। एक इसकी वजह से इसमें क्या लगती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक लगती है नहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से, नहीं इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, एनर्जी का एक्सचेंज, इस पे डिपेंड करती है। अब अपन देखेंगे कि अलग अलग पीरियड्स और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहने वाली है। सबसे पहले देखेंगे 3D सीरीज में, 3D सीरीज में कौन कौन से ग्रुप होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब क्या होगा इसमें होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक रहने वाले हैं। इसमें क्या होगा, अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा तो आपने क्या देखा था, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या देखा था, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, यानी जेड इफेक्ट ज्यादा होगा शिल्डिंग इफेक्ट से, जेड इफेक्ट ज्यादा रहेगा शिल्डिंग इफेक्ट से। तो साइज क्या रहेगी, डिक्रीज, साइज क्या होगी, डिक्रीज। अब जिसकी साइज कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी उसकी ज्यादा, यानी साइज कम आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होने वाली है। इसमें देखो आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनमें क्या था, जेड इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट क्या थे, इक्वल थे, जेड इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, दोनों के लिए इक्वल है। अब दोनों के लिए शिल्डिंग इफेक्ट इक्वल है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब
इसमें क्या था, कॉपर और जिंक में क्या था, जेड इफेक्ट कम था, जेड इफेक्ट तो कम था और शील्डिंग इफेक्ट क्या था, ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट कम था और शील्डिंग इफेक्ट क्या था, ज्यादा था। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो क्या रहेगी, साइज क्या रहेगी, साइज इंक्रीज होगी, मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम है रिपल्शन से। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहने वाली है इसके लिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस प्रकार से मैंने अपने 3D सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी देखी। अब देखो क्या होगा, इसी प्रकार से 4D में चलेगी, इसी प्रकार से 5D में चलने वाला। अब अपन ये तो देख लिया, अब अपन ये देखेंगे लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इन टॉप टू बॉटम, टॉप टू यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहने वाली है, यानी 3D 4D और 5D सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी। तो लिखते हैं इसके आयोनाइजेशन एनर्जी, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ग्रुप हो गए इसमें, 10 ग्रुप हो गए। क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। फोल्ड में क्या आने वाला है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनाइट। इसमें होगा टाइटेनियम, जर्मेनियम और हाफनियम। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, MnPC, Re, FeRu, CO, RH और IR, Ni, PD और PT, Cu, Hg और Au, जिंक, CD और Hg। इस प्रकार से अपने देख लिया। अपने पीछे क्या देखा था, बैक साइड अपने पीछे क्या देखा, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में अपने क्या देखा था, ये देखो टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब टॉप टू बॉटम जाओगे नहीं, अपने को देखना है सिर्फ थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स में। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज, यानी जेड इफेक्ट क्या रहेगा, जेड इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज। जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा तो क्या रहेगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, थर्ड ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज होगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। अब इसमें अलग अलग एक्सेप्शन आने वाले हैं, यानी फोर्थ ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक अलग अलग एक्सेप्शन आने वाले हैं। तो अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक क्या है,
उसको बोलते हैं त्रिवकर्णी। ट्रिक क्या है? त्रिवकर्णी। इसमें क्या रखना है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नहीं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। नहीं, टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज यानी त्रिवकर्णी मतलब कौन कौन से आ गए? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल वाले जो भी इस ग्रुप के एलिमेंट है इनमें क्या होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 3D की, सबसे ज्यादा होगी 5D की, उसके बाद 4D की, सबसे कम 3D। इस प्रकार से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होने वाली है। तो इसका कुछ ट्रेंड अलग ही चल रहा है बाकी एलिमेंट से, ये बाकी प्रॉपर्टीज से। तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। क्रोमियम, वेनेडियम और टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम और एक निकल में क्या होगी? निकल में भी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अब बाकी एलिमेंट्स में क्या होने वाला है? बाकी एलिमेंट्स में आपको एक ग्राफ याद रखना है। क्या? एक ग्राफ याद रखना है इस प्रकार से, इसमें लगाना आपको सही का निशान। तो यहाँ पे लिखना आपको 3D, 4D और 5D, इस प्रकार से आपको लिखना है। और जो भी एलिमेंट्स बच गए, कौन सी सीरीज बच गई, कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, कौन सा ग्रुप बच गया है इसमें? Mn आ गया। Mn में क्या? Mn में किस प्रकार से लिखेंगे? क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे लिखेंगे इसमें? Mn के लिए सबसे पहले होगी, सबसे ज्यादा होगी 5D की, उसके बाद होगी 3D की और उसके बाद होगी 4D की आयनाइजेशन। अब तो लिखो Mn में क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी Re की और उसके बाद Mn की और उसके सबसे कम होगी Tc। इसी प्रकार क्या लिखेंगे अपन? आयरन कैसे लिखेंगे? आयरन की सबसे ज्यादा होगा Re की, सबसे ज्यादा होगी ओस्मियम की, उसके बाद होगा आयरन की और सबसे कम होगी प्लूटोनियम की। इसी प्रकार इनमें क्या था? इनमें क्या रहने वाली है? टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिग्री लिखेंगे। टाइटेनियम की सबसे कम होगी, उसके बाद जर्कोनियम की और इसी प्रकार हाफनियम की। इस प्रकार आयनाइजेशन एनर्जी का अपने अलग अलग ट्रेंड देख लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार से इनकी रहने वाली है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी? इंक्रीज होगी और या फिर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कौन से ग्रुप में इंक्रीज होगी, कौन से ग्रुप में डिक्रीज होगी। इस प्रकार आज हमने एफ ब्लॉक देखा है। आगे देखिए अपन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार की रहने वाली है, यानी कौन सा +2 ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा +5 ऑक्सीडेशन करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, क्या होगी, यानी इस प्रकार का ट्रेंड अपन देखने वाले हैं।